त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। महीना यानी शिव का महीना, शिव की भक्ति का महीना। सावन महीने में हम भगवान शिव की तरह तरह की पूजा करते हैं। एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे देवता है कि जिनके विश्व में अनेक देशों में आज भी इनके शिवलिंग और मंदिर महादेव हमें दिखाई देते हैं। नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, आज भी ऐसे कई देश हैं कि जहाँ भगवान शिव के मंदिर और लिंग आज भी हयात है। भगवान शिव की हम तरह तरह से पूजा भक्ति करते हैं। सावन महीने में उनकी विशेष रूप से हम भक्ति करते हैं। भगवान शिव का पूजा पाठ, अभिषेक, ध्यान और उनका होम हवन आदि से हम पूजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो आज मैं भगवान शिव के मंत्र जाप के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। भगवान शिव के कई प्रकार के मंत्र है, मगर जो उनमें से खास मंत्र है वो ओम नमः शिवाय और मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र में भी दो प्रकार के मंत्र हैं। एक पुराण मंत्र तो मृत्युंजय महादेव त्राहि मां स्वागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही। और दूसरा है वैदिक मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। तो ये दोनों भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र है। अब प्रश्न ये होता है कि दो मृत्युंजय मंत्र की क्या आवश्यकता है? क्या एक मृत्युंजय मंत्र काफ़ी नहीं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए? तो इनका कारण यह है कि दोनों मंत्र है, एक वैदिक मंत्र और दूसरा पौराणिक मंत्र, मगर इन दोनों मंत्र के उद्देश्य अलग अलग है। हम पौराणिक मंत्र का उद्देश्य देखें तो हमारे शरीर में जो आदि व्याधि और रोग से जो पीड़ित है
इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए पौराणिक मंत्र को हमें करना चाहिए। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम स्वागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम करबनि, ये मंत्र हमारे शरीर के रोग और व्याधियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए है। जबकि दूसरा मंत्र है वैदिक मंत्र त्र्यंबकम यजामहे वाला, वह हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर मोक्ष प्रदान करने के लिए है। तो इन दोनों मंत्र के उद्देश्य अलग अलग है, इसीलिए दो मंत्र है। मगर आज काफ़ी लोग इनके बारे में नहीं जानते, इसीलिए जब कभी कभी रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वैदिक मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम वाला करते हैं। इसलिए भगवान शिव की कृपा और भक्ति से उनको रोग तो दूर नहीं होते, मगर उनका जीवन से अवश्य छुटकारा हो जाता है। तो हमें, मेरे कहने का मतलब है, हम जिस प्रयोजन से हम मंत्र करते हैं वही मंत्र हमें करना चाहिए। अगर हमारे शरीर की आदि व्याधि और रोगों से हमें छुटकारा प्राप्त करना हो तो भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र करना चाहिए। और हमें मोक्ष चाहिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना हो तो हमें वैदिक मृत्युंजय मंत्र करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ वैदिक मृत्युंजय मंत्र है जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षी मामृता, इनके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। और कभी अगर अवकाश मिला, समय मिला और आपकी इस समय रहा और अगर आपकी रुचि होगी तो मैं पौराणिक जो मृत्युंजय मंत्र है इनके बारे में बात करूंगा। मगर इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आपकी राय अवश्य बताना। तो अब हम वैदिक मंत्र मृत्यु त्र्यंबकम यजामहे का अर्थ देखें तो यह मंत्र जो साधक और जो शिव भक्त भगवान शिव की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने चाहता है, इनके लिए यह है। क्योंकि मोक्ष के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों जरूरी हो और यह भगवान शिव ही हमें देते हैं। तो इनका हम सरल अर्थ देखें तो इस मंत्र में पकी हुई ककड़ी की उपमा देकर अपने भाव प्रकट किए हैं कि जैसे पकी हुई ककड़ी बेल से जुड़ी हुई ककड़ी जैसे अनायास ही बेल से छूट जाती है, इसी तरह भगवान शिव हे महादेव हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दे और अमरत्व प्राप्त करे। यह इनका सरल अर्थ है। और मगर मेरी दृष्टि से इस मंत्र का जो विशिष्ट और आध्यात्मिक अर्थ है यह अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ओम यानी कि भगवान का, परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप, भगवान शिव का चिदानंद रूप जो शिवोहम है, जो निर्गुण निराकार रूप है, यह रूप के लिए ओम शब्द को उच्चारण किया जाता है। इसके बाद ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम यानी कि जो 3 नेत्र वाले हैं, यह 3 नेत्र वाले भगवान शिव ही है, उनको उद्देश्य कर यहाँ त्र्यंबकम मंत्र का अर्थ किया है। त्र्यंबकम यजामहे, यहाँ इस मंत्र में यजामहे का अर्थ बहुत विशेष है, बहुत महत्व का है। इस सारे मंत्र में यही शब्द का महत्व का है। यजामहे यानी कि इन 3 नेत्र वाले शिव को मैं यजन करता हूँ, यानी इनका वरण करता हूँ। भगवान शिव को मैं वरण करता हूँ, या वरण करना यानी कि उनमें समर्पित हो जाना। ये वरण यह शब्द बहुत महत्व का है कि हमारी पूरी कामना, इच्छाएं, आकांक्षा सबको त्याग करके हमें भगवान शिव में समर्पित हो जाना, यानी यजामहे मैं इन 3 नेत्र वाले भगवान शिव का वरण करता हूँ। तो इसके बाद त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि, तो भगवान शिव हमें ज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी सुगंध प्रदान करें। सुगंधिम यानी हमें भगवान शिव किसके देवता है, तब ज्ञान के देवता, तो इनकी पूजा भक्ति करने से भगवान हमें सुगंध प्रदान करे। कौन सी सुगंध जो आज बाजार में मिलती है, यह स्प्रे ये नहीं, ज्ञान। ज्ञान ही एक ऐसी है जो चारों ओर
सुवास फैलाता है। तो सुगंधिम यानी भगवान शिव हमें ज्ञान दे, ज्ञान की सुगंध दे, और पुष्टि वर्धनम यानी कि ज्ञान रूपी सुगंध से हमारा जीवन पुष्ट करे, आत्मज्ञान से हमारा जीवन पुष्ट हो, आत्मज्ञान से हमें सच्चिदानंद रूप का स्वरूप का अनुभूति हो। जब हमें हमारे असली स्वरूप आत्मज्ञान का अनुभूति होती है तो हमें अपनी सारी कामनाएं, इच्छा, वासनाओं दूर हो जाती है और हमें आत्मसंतोष, ये जो शब्द है ओम पूर्णमय पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय, इनका हमें अनुभव होता है। तो कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, या हमें आत्मज्ञान होता है तो हमें पुष्टि मिलती है। तो सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्त यानी हमें छुड़ाए, कौन से? किन से? तो बंधन से। कौन से बंधन से? उर्वारुक्त मीव बंधनात्, कौन से बंधन से? तो हमने झूठी जो कामनाएं, झूठी भ्रमणाएं, झूठी इच्छाएं पाल रखी है, इसी के कारण हमारे जन्म मृत्यु, बार बार हम जन्म मृत्यु हमारा होता है। तो ये सब जो झूठी भ्रमणा है, ये हम इस माया ने हमको 3 रूप से बांधा है, तो समय, रूप और नाम से। ये जो हमारा शरीर है ये शाश्वत नहीं, यह काल, थोड़े जीवन हमारा शरीर कब तक है? तो जब तक हम जीवित है 50, 86, 100 वर्ष तक, तब तक ही हमारा शरीर, इस रूप भी हमारा तब तक है और नाम भी। तो इन राम और इन रूप से जुड़े हुए हमारे दूसरे संबंध हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र आदि से हम बनते हैं, आदि की वासना, इच्छाओं से हम बनते हैं। और जो हमारा असल स्वरूप है चिदानंद रूप शिवम, ये भूलकर हम हमारा यही शरीर को जो कुछ समय तक के रूप और नाम रहने उनके साथ बंधे हुए, और इसीलिए हम वासनाओं और इच्छाएं करते हैं इन शरीर की साथ जुड़ी हुई। और इस वासनाओं के कारण हमारा जब मृत्यु होता है तो इन वासना के कारण हमारा दूसरा जन्म तय होता है। मगर जब भगवान शिव की कृपा से हमें आत्मज्ञान, आत्मभूति होती है कि मैं ये शरीर नहीं, मगर इस शरीर और नाम से पर मेरा स्वरूप तो असल और ही है, तब हम हमारी वासना, इच्छा, कामनाओं का त्याग होता है और हमें आत्मज्ञान से तृप्त होते हैं, और फिर इस संसार से छुटकारा पाने का, मृत्यु से छुटकारा पाने का रास्ता मिलता है। तो बंधनात् त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष। किन से? तो मृत्यु और मोक्ष की मार्ग, मृत्यु से। कौन से मृत्यु से? तो शरीर रूपी मृत्यु से, तो बार बार हम जन्म लेते हैं और शरीर से। तो मृत्यु और मोक्ष की मामृता के हमें इस जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं के अमृतवत से। वही सारा मंत्र देखे तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। इस मंत्र हम जो सोच समझ कर करें तो अवश्य भगवान श्री की कृपा से हम इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करें। तो सावन महीने में हमें इस मंत्र का सोच समझकर भाव से अनुष्ठान करना चाहिए। जो साधक, जो भक्त मोक्ष पाना चाहते हैं शिव की कृपा से, तो इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस मंत्र का हम अब सरल अर्थ देखें तो इन 3 नेत्र वाले भगवान का मैं ध्यान धरता हूँ। तो 3 नेत्र वाले भगवान हमें ज्ञान रूपी सुगंध, आत्मज्ञान रूपी सुगंध से पुष्ट करे और हमें इन आत्मज्ञान देकर, हमारा असल स्वरूप का ज्ञान देकर इन जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर मोक्ष प्रदान करे। इस मंत्र का अर्थ है। तो मैं आशा रखता हूँ आपको मेरा ये जो त्र्यंबकम यजामहे जो वैदिक मंत्र है इनका यह अर्थ पसंद आया होगा। और यदि आप इसके पौराणिक मंत्र का भी अर्थ जानना चाहते हो तो आपको ये कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट अवश्य बताइए। और पौराणिक मंत्र का अर्थ आप जानना चाहते हो आप कमेंट कीजिए। और इसके बारे में आपकी अगर रुचि होगी तो फिर हम कभी मिलेंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस सावन के महीने में भगवान शिव की हम खूब सोच समझ कर इन मंत्र की उपासना करें, खूब समझकर भगवान शिव की पूजा उपासना करें। भगवान शिव ज्ञान और वैराग्य के देवता है, ज्ञान वैराग्य हम प्राप्त करें। और इस जन्म का मूल उद्देश्य है आत्मज्ञान और मोक्ष, यह प्राप्त करने में हम सफल हो। इस सावन महीने में आप सबको मेरी शुभकामना। और यदि आपको मेरी ये विचार, ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए तो दूसरे लोगों तक भी यह वीडियो पहुँचाए। जो आज हम मृत्युंजय मंत्र का सोचे बिना कि इसके पास भाव के बिना, सोचे समझे बिना हम मंत्र करते तो सोच समझ कर करने में इनकी सहायता होगी। आप सबको मेरा ओम नमः शिवाय।
धन्यवाद। कालकमिव बन्धनात्